हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और करने का प्रयास करिए। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और उसका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक फार्मूला देखिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर क्या होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, यह हमारा एक फार्मूला जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको आप याद रखिए। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है। जो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब एलसीएम जो इसका है वह कितना है 520, और इसका जो एचसीएफ है वह कितना है 4, और पहली संख्या जो दी गई है वह कितनी है 52, और जो दूसरी संख्या हमको निकालनी है दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर जब 52 का गुणा हुआ तो 52 को हम जब इधर करेंगे तो यह जगह भाग के रूप में, तो यह जगह 520 गुणे में 4 बटे में 52। यहाँ से यह हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 3 12, 13 चौक को 52। जो हमारी दूसरी संख्या वह कितनी है 40 है। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारा यह सेकंड क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो उसका एलसीएम है वह 300 है। तो छोटी संख्या हमको बताना है कि सबसे छोटी संख्या उसमें से छोटी संख्या कौन है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात वह कितना है 3:5। जब यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया है 3:5 तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट पहली संख्या जो है कितनी है 3a, दूसरी संख्या कितनी है 5a। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि इनका जो एलसीएम है वह कितना है 300 है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं कि एलसीएम कितना है 3 और 5, यह हो जाएगा 5 3 15, और ए और यहाँ पर यह हो जाएगा ए। इनका जो एलसीएम आ गया वो कितना है 15a, और हमको एलसीएम पता है कि जो इनका एलसीएम है वो कितना है 300। तो यहाँ पर जो यह 15a है यह बराबर हो जाएगा किसके 300 के। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको मिल जाएगी कि 15 दूनी 30। जो a की जो वैल्यू आ गई वह कितनी है 20 है, और जो हमने संख्या मानी है वह कितनी है, एक है 3a और दूसरी है कितनी 5 है। तो यहाँ पर 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 या 60, और जो दूसरी वाली संख्या जो है 5a यह कितनी हो जाएगी, और जो यहाँ पर दूसरी वाली जो संख्या है कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 100। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन है 60। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। चलिए एक हम रूल समझते हैं कि अगर दो लगातार संख्या हम कोई ले लें, प्राकृतिक संख्या, जैसे अगर हम 12 और 13 ले लें, इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना हो कि इसका मासा अगर हमें निकालना हो तो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना 12 से भाग देंगे हम 13 में, तो संख्या तो भाग जो एक बार जाएगी तो यहाँ पर आएगा 1। अब हम 1 से देंगे 12 में भाग, तो यह चली जाएगी 12 बार में। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वह कितना आया 1। ठीक, अगर हम इसी प्रकार से नेक्स्ट कोई नंबर लें कि दो लगातार कोई
दो लगातार कोई प्राकृतिक संख्या, अगर जैसे यहाँ पर ले लें 25 और 26, ये भी लगातार है, तो छोटी वाली संख्या से हम देंगे बड़ी वाली संख्या में भाग, एक बार जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा 1। अब 1 से हम देंगे 25 में भाग, तो कितने बार जाएगा 25 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैंसिल। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इन दोनों का भी जो HCF है वह कितना है 1। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो HCF होता है कि जो मासा होता है वह सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधे दो नहीं, केवल लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ठीक। और अगर आपसे पूछ दे कि LCM और HCF तथा दोनों संख्याओं में संबंध था, दोनों संख्याओं में संबंध अगर हमको बताना हो क्या होता है, तो यहाँ पर LCM HCF और दोनों संख्याओं में संबंध जो है क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है क्या LCM गुणे HCF। यही इन दोनों में क्या होता है संबंध। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपसे बोल दे कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होता है, तो सदैव 1 होता है। और HCF LCM और दोनों संख्याओं में जो संबंध होता है वह क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणे LCM गुणे HCF। ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके द्वारा आगे हम समझते हैं। यह हमारा जो क्वेश्चन दिया है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और पानी के मिश्रण जिनके माप 403 लीटर, जिनका जो माप है कितना है 403 लीटर और 434 लीटर, और इसके आगे दिया है कि 500 और इसके आगे दिया है कि 465 लीटर। बड़े से बड़ा माप लीटर में हमको बताना है, बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया नापा जा सके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर बोलता छोटी से छोटी तो इसका मतलब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक होता कि LCM, लेकिन यहाँ पर बोला कि वह बड़े से बड़े माप को बताओ जो इन तीनों को माप दे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको HCF निकालना है, कि हमको यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना। तो महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं, सबसे जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या से हम बड़ी वाली संख्याओं में भाग देते हैं और जो हमको लास्ट में मिलता है और उससे हम बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है 403। तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या से हम भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। तो यहाँ पर यह दिया कितना 434 में भाग देंगे 403 का, क्योंकि 403 जो छोटी संख्या है तो भाग जो है एक बार जाएगी। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 403, 3 इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा 1 और यह हो जाएगा 3, 31। अब 31 से हम भाग देंगे 403 में। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग एक बार जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 31, यहाँ पर बचेगा कितना 9 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर अगर हम 3 से अगर भाग दे दें तो यहाँ पर जो 3 3 3 53 9, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कैंसिल। अब लास्ट में हमें यहाँ पर 31 मिला है, तो अब हम 31 से ही दूसरी जो बड़ी संख्या उसमें हम भाग देंगे। अगर यह संख्या 31 से कट जाएगी तो इसका जो HCF है वह 31 आएगा। तो यहाँ पर 465 भागे 31, सबसे पहले भाग एक कर जाएगी। तो यहाँ पर 31 भागे यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया कितना 5। अब हम 5 बार अगर ले जाएँ तो 5 का नाम 5 और 5 3 15, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कैंसिल। इस संख्या का जो यहाँ पर HCF आएगा वह आएगा 31। क्या ऑप्शन में है 31 कहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो जो हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 34, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, कौन सी है? यह जो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 24, 30 और 36 में से प्रत्येक संख्या से विभाजित हो वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है हमको। कितना? 24, 30 और 36 से विभाजित। तो सबसे पहले हम इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालते समय हम सबसे पहले छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 का नम 2, 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 15, 2 का नम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 15 में नहीं जाएगा तो 15 को हम लिख देंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा 9 दूनी 18। इसके बाद फिर जाएगा 2 से 2 तिहाई 6, 15 और 9, फिर जाएगा 3 से 3 का 3, 3 25 15, 3 1 का 9, फिर यहाँ पर जाएगा 3 से 5 का 5 नहीं 5 को उतार देंगे, 3 का 3, फिर जाके 5 से 1 1 और 1। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको इसका एलसीएम पता चल गया कि 2, यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 25 40, 40 गुणे में यहाँ पर 3 3 बचा था, 3 3 का 9, तो कितना जगह 9 चौक 36, 360 जो हमें इसका एलसीएम पता चला है वह कितना है? 360। कि 24, 30 और 36 का जो एलसीएम है वह कितना है? 360। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या बोलता 4 अंकों की तो कितना होता? 1000। यह जो है छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, यहाँ पर 1 2 3 4, और हमको बोला कि आप बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999, यह हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इससे आगे हम अगर एक अंक और ले जाएंगे तो वह कितना हो जाएगा? 10,000। तो वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना? 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 में अब हम 360 से देंगे भाग, 360 और 27 का गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हमारा आ जाएगा? यह इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा, आ जाएगा 9720। ठीक, यह 4 अंकों की वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9720 की जो 24, 30 और 36 से विभाजित हो जाए। ठीक, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में यह नहीं दिया है कि 9720 ऑप्शन में कहीं दिया है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि 360 को एक बार इसमें से माइनस करेंगे, 360 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 0 6, यहाँ पर बचा 6 में से 3 9। क्या ऑप्शन में दिया है कि 9360? 9360, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को करेंगे। अगर बोलेगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1000 में सबसे पहले जो इसका एलसीएम आएगा उससे आप भाग दोगे, जो संख्या आएगी अगर वह ऑप्शन में दिया है तो वही उसका हो जाएगा आंसर। अगर नहीं दिया है तो उसी एलसीएम को हम एक बार माइनस करेंगे, अगर फिर भी नहीं आएगा फिर माइनस करेंगे, तो एक कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी जो ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।